हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और इसको जो नाम दिया गया है वो है स्कॉलरशिप ऑफ फॉर द हायर एजुकेशन SHE। आज हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल जिन्होंने रखा हुआ है, तो वो आफ्टर 12th कितनी परसेंटेज उनको चाहिए है और किन किन सब्जेक्ट्स में वो आगे अगर अपनी पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू तो उनको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है और कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये स्कॉलरशिप कौन सी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि हु कैन अप्लाई SHE एंड वट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग दी स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो पहले कौन कौन इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्रीगेट मार्क्स टॉप 1% में अगर आए हैं वो क्लास 12th के एग्जामिनेशन में, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के अपने 12th क्लास में टॉप उसकी स्टेट के अंदर जो है या जो उसका बोर्ड है पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई हिमाचल का है तो उसका हिमाचल बोर्ड में टॉप 1% में रिज़ल्ट आना चाहिए, या अगर कोई CBSE बोर्ड का है तो उसका टॉप 1% में अगर नंबर आते हैं, या फिर अगर कोई ICSE बोर्ड का है तो सेम उसके लिए भी यही होगा 1% के लिए। तो किसी भी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है, एलिजिबल हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट मस्ट बी परस्यूइंग कोर्सेज इन नेचुरल एंड बेसिक सोर्सेज एट BSc BS एंड इंटीग्रेटेड MSc एंड MS लेवल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आगे स्टडी करेगा 12th के बाद तो वो बेसिक साइंस में कर सकता है। बेसिक साइंस का मतलब है कि जैसे आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं, टोटल 18 सब्जेक्ट्स होते हैं वो, हाँ, आप इनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो हिमाचल प्रदेश है उसमें तो ज़्यादातर हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इस तरीके के सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर उसको किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से करेगा तो वो उसके लिए एलिजिबल है। और अगर फॉर्म भरते टाइम अगर किसी का कॉलेज का नाम वहाँ पे नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है, तो वहाँ पर वो जो इंस्पायर स्कॉलरशिप जो फिल करवाते हैं आपके, आप उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जिन्होंने मान लीजिए 12th क्लास के बाद JEE का एग्ज़ाम दे रखा है या AIPMT जिसको आप नीट के नाम से जानते हैं। AIPMT का मतलब क्या है, नीट। ठीक है, तो अगर वो उनमें टॉप 10,000 रैंक में अगर कोई स्टूडेंट आ गया है मान लो, और 10,000 में रैंक में आने के बाद उसका आगे नहीं मन है या फिर उसको सीट नहीं मिलती है, उसका आगे मन नहीं है कि वो आगे अपने पास MBBS या फिर BTech करे, तो वो अगर उसको छोड़कर वो बेसिक साइंस में यहाँ पे अगर कोर्स करना चाहता है BSc, तो वो कर सकता है। इसमें आपकी जो BSc होती है वो टोटल 3 साल की होती है, आपको पता होना चाहिए, और प्लस इसमें आपको MSc भी करनी पड़ेगी, वो होगी आपकी 2 साल की। तो टोटल 5 साल का यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो 5 साल तक मिलती है। 5 साल की स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी, इसमें आपको पर जो सेमेस्टर होगा, ठीक है, पर सेमेस्टर आप लगा लीजिए, पर सेमेस्टर क्या पर ईयर आप लगा लीजिए कि आपको 60,000 यहाँ पे जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, 60,000 आपको मिलेगा पर ईयर के अकॉर्डिंग। तो आपको हर साल 60-60 हज़ार रुपये जो है यहाँ पे मिलते हैं स्कॉलरशिप के अंडर। ठीक है, इसमें तीसरा कैटेगरी क्या है कि अगर स्टूडेंट के टॉप 1% में आता है अपने क्लास 12th में किसी भी स्टेट में या एजुकेशनल बोर्ड में, ठीक है, तो उसे इंटीग्रेटेड MSc कोर्स करना पड़ेगा। और साथ में बेसिक साइंस में वो IISER NISER डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर बेसिक साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नाम दे रखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वहाँ पे भी ये इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है। जैसे आपका जो IISER है, IISER जो है ये इंडिया में काफ़ी इनकी ब्रांचेज़ है। तो वैसे हमारे हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए मोहाली में है एक IISc, तो आप वहाँ पर इसका इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं BSc और MSc का। ठीक है, उसके बाद है जिन बच्चों ने KVPY का एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, जिसकी फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये KVPY का एग्ज़ाम 11th और 12th क्लास में होता है। लास्ट वाला है NTSC के स्टूडेंट्स, अगर किसी ने NTSC के एग्ज़ाम दिया है 10th क्लास के अंदर, या फिर JBN STS स्कॉलर्स है कोई, या फिर किसी ने ओलंपियाड में किसी ने कोई मेडल परस्यू किया है, मेडल जीता है, ठीक है, तो वो भी इनके लिए एलिजिबल हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी हर साल जो है अब देखिए जैसे टॉप 1% का मतलब क्या है कि हर साल जो है आपके अपने बोर्ड में टॉप 1% की जो कट ऑफ होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम बात करें, पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन्योर लिखा है इंस्पायर स्कॉलरशिप का कि
5 साल की आपकी डिग्री होगी, जैसे बीएससी और एमएससी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी करके 3 साल की बीच में कभी कोई गैप डाल देता है, मान लो 1 साल का किसी ने गैप डाल दिया एमएससी करने से पहले, तो उसकी स्कॉलरशिप यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। उसे सिर्फ बीएससी तक ही स्कॉलरशिप मिलेगी, एमएससी की स्कॉलरशिप उसकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप मिलती कैसे है कि जैसे मान लो आपकी बीएससी में क्या हो रहा है, आपका मान लो आपका ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है, तो आपको जो अपना रिज़ल्ट है वो अपलोड करना पड़ेगा उनकी साइट पे। वो पूरा प्रोसीजर जो होता है वो आपको साइट पे ही पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे लिखा होता है सारा का सारा, ठीक है। नहीं तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और तो वहाँ पे आपको अपने पर सेमेस्टर के हिसाब से अपना रिज़ल्ट अपलोड करना होता है। और आपके जो इसमें सीजीपीए होती है, जैसे आप मान लो किसी यूनिवर्सिटीज़ का जो रिज़ल्ट है वो सीजीपीए में आता है, तो आपकी 7 से ऊपर सीजीपीए होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हर अपने एग्ज़ाम में बीएससी के अंदर पास होना पड़ेगा। अगर कभी भी आपकी कंपार्टमेंट आती है तो आपकी वहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो 12th क्लास के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जो टॉपर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे मेरे पास 2021 का यहाँ पे कट ऑफ है। अभी 2023 या 24 तक तो ये चेंज हो जाएगा, ये तो हर साल चेंज होगा ही होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 92.20 से लेकर 93.60 तक, मतलब इसी के बीच में अप्लाई कर रही है कट ऑफ। आप देख लीजिए कि यानी कि 92% गई थी 2021 में, इससे ऊपर कट ऑफ गई थी। अभी तो ऑनलाइन मुझे ये डाटा मिला है 2021 का, आपको 2023-24 में ये डाटा मिल जाता है। जब ये आपका 12th क्लास हो जाएगी तो उसके बाद ये अपनी साइट पे अपलोड कर देते हैं पीडीएफ की कितनी परसेंटेज कट ऑफ यहाँ पे गई है। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर 92% 2021 में, तो आप अभी 24 तक या 23 जो है उसमें मान लीजिए कि 95% अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, या इससे ऊपर भी हो सकता है। तो हर स्टेट का अलग अलग हिसाब है। सिमिलरली अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई की कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाती है, हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन आप सेफ़ मान के चलिए तो 95% आपको इसमें चाहिए होंगे इसके ऊपर, अगर आपको ये स्कॉलरशिप लेनी है। और अगर आपको बेसिक साइंस में इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स करना है, समझ के बात को, हर स्टेट की अलग कट ऑफ जाती है, वो भी हर साल चेंज होती है, सेम नहीं रहेगी है, ठीक है। तो जो भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे 5 साल तक जब भी उनकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, आप बीच में कोई और अपने बीएससी और एमएससी के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। अगर कुछ और करोगे तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। तो अगर आप सारी की सारी जो अपनी स्टडी है वो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के अंडर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसमें आपका स्कॉलरशिप भरने के टाइम में आपका एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपलोड करनी पड़ती है, उसके लिए पूरा प्रोसीजर आपको इनकी साइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप को ज़रूर भरिए। थैंक यू।